6.3 का कौन सा क्वेश्चन है? 14। ठीक है, इस क्वेश्चन में और 12वें क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो जो इसमें दे रखा है पहले तो उसको लिखेंगे हम, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम इसमें बहुत मेन है। ठीक, देवी जी इधर हमें क्या काम करना है, पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला हुआ है उसने, साइड्स ए बी ए सी एंड द मीडियन, इस वाले पॉइंट को नोट करना है आपने। मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABCR रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ PR एंड द मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR शो दैट ABC इज प्रोपोर्शनल टू PQR। तो ये दो चीज आपको प्रोपोर्शन में शो करनी है, तो हम यहाँ काम कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया कि भाई ये आ गया एक ट्राइंगल, इसको क्या मान लेते हैं, ये आएगा आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा PQR, ये P ये Q और ये वाला R आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, मीडियन, ये D पॉइंट है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये भी मीडियन है, ये M पॉइंट है, इसके हिसाब से दे रखा है। अब इसने दिया क्या है, ठीक है, इसमें थोड़ा ये लेंथी काम होगा इसलिए मैं इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, देख लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिवन में क्या दे रखा है आपको, AB के अपॉन में प्रोपोर्शन वाली बात दे रखी है, तो AB के अपॉन में क्या आएगा, देख के बताओ, PQ इज इक्वल टू, उसके बाद क्या कहता है AC के अपॉन में क्या आ रहा है, PR इज इक्वल टू AD के अपॉन में PM, और क्या दे रखा है, AD एंड PM आर मीडियन। तो ये मीडियन आपको दे रखी है। मीडियन का मतलब है कि आप यहीं कहीं मार्क कर दो कि भाई ये इसके इक्वल है और जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इसको आप मार्क कर देंगे और अपना काम करेंगे फिर आगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब ये मीडियन दे रखा है तो यहाँ आएगा टू प्रूव में क्या करना है हमें, ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं, ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR। ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, सिमिलर करने हैं। अब देखो पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास में जो गिवन चीजें हैं उनमें हमें क्या और एक्स्ट्रा करना है कि जिसके लिए मतलब जिसके जरिए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ठीक है बेटे, तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये वाली साइड के बारे में दे रखा है और इस साइड के बारे में दे रखा है, लेकिन बड़े ट्राइंगल के बारे में आपसे पूछा है। तो बड़े ट्राइंगल देखो दो साइड तो हमारे पास है ही, हमें जो वर्क करना है वो इस वाले एंगल के लिए वर्क करना है, SAS, यानी दो एंगल्स को इक्वल करना है हमें किसी भी हालत में। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ सबसे पहले करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। बेटे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में देखो ये आपका मिड पॉइंट है, इसको एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, वो इसके पैरेलल होगी। और दूसरे में भी हम क्या करेंगे, इसके एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, MN मान लेते हैं, DE मान लेते हैं इसको, और ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या कर दिया मैंने यहाँ लिख दिया आपका कंस्ट्रक्शन, छोटी से हमें कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा है, ड्रॉन क्या चीज हो, DE पैरेलल टू AB एंड MN पैरेलल टू क्या आएगा, PQ आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, पैरेलल ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ थोड़ा सा वर्क करेंगे अब इसके लिए प्रूफ में। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है वो, ABC में हमने क्या, हमारे पास क्या है, ABC में हमारे पास है DE इज पैरेलल टू AB है एंड D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। D क्या है बेटे, मिड पॉइंट। इनका इस्तेमाल करेंगे 9th क्लास में, थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। वो दो थ्योरम है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है और एक उसकी कन्वर्सन। अगर दो लाइंस को आपस में मतलब दो अगर पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स है दो, तो उन पॉइंट्स को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्टिंग वाली लाइन सेगमेंट होगी वो तीसरी वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल आएगी। कन्वर्स में क्या होता है, पैरेलल दिया होता है, मिड पॉइंट दिया होता है, तो वो तीसरी जो साइड होती है उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि उस टाइम पर ये वाली साइड आपको जो है वो इस वाली साइड के इक्वल मिलेगी यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमारे पास में इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे
मैं लिख सकता हूं AE इज इक्वल्स टू EC, ये लिख सकता हूं इसको। और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसमें DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इतना मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों लिख दो, एंड कन्वर्स, दोनों ही चीज जो है, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उससे आपको ये चीज मिलती है और जो उसके कन्वर्स है उसको ये चीज मिलती है, दोनों एक साथ लिख दो कोई। अब देखो हम इस ट्रायंगल पर जो है वो फोकस करेंगे, इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे। देखो अगर ये हमारा x है तो ये भी तो x होगा, और अगर मैं पूरे इसकी बात करूं तो इसको मैं 2x लिख सकता हूं, 2x यानी कि 2AE, मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू 2AE, यस और नो। इस 2 को उठाकर इधर ले आऊं तो 2DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, है ना। पहले इतना बता दो, समझ में आया नहीं आया। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। अब यही सारा काम हमें इस ट्रायंगल के लिए करना है, तो काम को रिपीट ना करके हम उसमें क्या लिख देते हैं, एक वर्ड सिर्फ, उसमें लिख देते हैं सिमिलरली। बेटा क्या लिखते हैं, सिमिलरली। सिमिलरली करके सीधे सीधे रिजल्ट लिखेंगे। सीधे रिजल्ट कैसे आएगा, PR इज इक्वल टू 2PN, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा है PQ इज इक्वल टू 2MN, ये आ जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम ये क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव, हम जानते हैं हमारे पास है कि AB अपॉन APQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन में क्या है, PM है। ठीक है, ये आपको कहां से मिला, ये आपको मिल गया गिवन से। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें उन सारी चीजों को चेंज कर दो जो आपने यहां पर ली है। AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को लिख सकता हूं 2DE, ये आ जाएगा 2DE अपॉन में, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा PQ, PQ क्या लिखा जा सकता है, 2MN, नहीं कहां है PQ, PQ को हम लिख सकते हैं 2MN, तो ये आ जाएगा 2MN इज इक्वल टू AC, क्या रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2AE, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा वाला कौन सा है, PR को हम लिख सकते हैं 2PN इज इक्वल टू, इसका कोई मतलब ही नहीं है रिप्लेस होने का, AD अपॉन क्या आ गया, PM आ गया, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब देखो यहां से क्या होगा, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें यहां से क्या मिलेगा, इनमें से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि DE अपॉन में MN इज इक्वल्स टू AE अपॉन PN इज इक्वल्स टू AD अपॉन में क्या मिल गया, PM मिल गया। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल वो इस वाले ट्रायंगल के क्या आ चुका है, सिमिलर आ चुका है, आ गया सिमिलर। कौन सा रूल से, SSS, इस रूल से आपको मिलेगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आ जाएगा, PMN। रीजन क्या आएगा इसका, SSS, फिर दिया पानी मेहनत तो पूरी पे। हाँ भाई, साइड एंगल, साइड, तुझे कौन सा एंगल दिख रहा है, क्या ठीक है, बता कौन सा एंगल, ठीक है, SSS, इस रूल से हमें मिल गया। अब यहां से देखो इतना बड़ा हमने काम किया है, ये सिर्फ इतना सारा वर्क हम कर रहे हैं इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए, लेकिन ये जो ट्रायंगल है तो इतने एंगल को दे पाएगा, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, लिख सकते हैं। यहां से हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस और नो, रीजन CPST, वेरी गुड बेटे। ठीक है बेटे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखो सर ये होगी ना, अच्छा 2 हो गई, इसको 3 मान लो। अब देखो ये जो इतना सारा हमने काम किया है, ये सारा का सारा वो हमने इसको और इसको इक्वल प्रूव करने के लिए किया है। अब जो बचा हुआ एंगल है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बचा हुआ है, तो क्या इतना सारा काम दोबारा करेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सिमिलरली। तो इसमें हम लिख देंगे सिमिलरली, इसको मान लो 3 एंगल और इसको क्या मान लो, 4 मान लो।
तो यहाँ हम लिख देंगे सीधे सीधे सिमिलरली, ठीक है, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गया सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 4 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। एंगल इक्वेशन 3 प्लस में इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, एंगल BAC, पूरा एंगल लिखना पड़ेगा बेटे, ए के ऊपर 3 एंगल है। BAC इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल QPR। आ गया हमारे पास सारा सामान, ठीक है भाई। अब देखो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, मैंने इक्वेशन में इसको लिखना भूल गया तो मैं इसको इक्वेशन A भी लिख सकता हूँ। XYZ जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, बताओ कहाँ लिखूँ, स्पेस तो है नहीं। अब यहाँ इधर लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 5, ये तो 8 हो गया, ये लो भाई 5 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 5 होगी। तो फ्रॉम A एंड 5, इन दो इक्वेशन से क्या मिलेगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या मिलेगा, PQR मिलेगा। रूल कौन सा लग गया, SA S, और हेंस क्या हो गया, प्रूव। ठीक है भाई।